बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, इस गुफा मह अखुट भंडार तिस बिच बैसे हर लख अपार। मतलब यह है कि आज का जो कोटेशन लिया है हमने, इस पर हम आपसे बात करेंगे। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। चूंकि आपको रूहानी दुनिया का काफी तजुर्बा था, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा और व्रत करने के बाद नाम मिला था। 70 साल की उम्र थी, नाम की कद्र की। जितना शब्द का भेद श्री गुरु अमरदास जी की वाणी में है, उतना और किसी गुरु की वाणी में नहीं। ये तो सभी गुरुओं ने एक ही मजमून विषय लिया है, मगर इन्होंने शब्द को ज्यादा लिया है। इस तरह गुरु रामदास जी ने गुरु से प्यार किया है। कहते हैं कि यह शरीर आत्मा की गुफा रहने की जगह है, इसके अंदर अखुट भंडार है। फिर कहते हैं कि इस शरीर के अंदर बेशुमार खजाने हैं, सारा ब्रह्मांड इसके अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काया अंदर 9 खंड प्रथमी हाट पटड़ बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब, ओपत जित संसारा। यहूदी कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। मुसलमान भी कहते हैं कि जो कुछ है वह इंसान के अंदर है। आलमे सगरी पिंड आलमे कबीर ब्रह्मांड की नकल है। पीपा साहिब भी कहते हैं, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्राण वे परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। जितने भी महात्मा अंदर गए, वे सभी इस बात का हवाला देते हैं कि खजाने ही नहीं बल्कि खुद परमात्मा इसके अंदर है। जिसे भी वह मिला है अंदर ही मिला है, जिसे भी मिलेगा अंदर ही मिलेगा। बाहर न किसी को मिला है न मिलेगा। शायद कोई यह कहे कि वह मालिक जर्रे जर्रे में मौजूद है। जरूर है, मगर इस तरह है जिस तरह दूध में घी। दूध दिखाई देता है, घी दिखाई नहीं देता। मगर किसी ने दूध में से घी न निकाला हो और न ही निकालते हुए देखा हो, तो वह कहेगा कि घी में पूरियां पकती हैं, दूध में पूरियां नहीं पकती हैं। घी में हलवा बनता है, दूध में हलवा नहीं बनता है। घी में नमक नहीं घुलता, दूध में नमक घुल जाता है। जब दूध का दही बनाया, दही को मथकर मक्खन निकाला और मक्खन को तपाकर घी बनाया, फिर वह कहेगा कि हाँ, दूध में घी है। जिस तरह दूध में घी है और नजर नहीं आता, इसी तरह वह मालिक जर्रे जर्रे में मौजूद है मगर दिखाई नहीं देता। जिस तरह यत्न करने से दूध में से घी निकलता है, इसी तरह जिन्होंने मेहनत करके अंदर पर्दा खोल लिया, उन्होंने मालिक को देखा है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, नानक से अखड़ियां बिन जिसडो
जिन्नो डिस्टो मापरी। वे आंखें और हैं जिनसे कि परमात्मा दिखाई देता है। ये आंखें फना हैं। जिस जगह ये 5 चीजें यानी बिजली, लैंप, सूरज, चंद्रमा और तारे न हो, वहाँ हम काम नहीं कर सकते जब तक यह 9 दरवाजों को खाली करके आंखों से ऊपर नहीं चढ़ता। इसे कुछ नहीं मिलता। यह अंधा आया और अंधा चला गया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल घचोला। कहते हैं मनुष्य माया के पर्दों में फंस गया है। इसे पता नहीं कि यह अंधा है। इसने बे आंखें पैदा ही नहीं की, यह बाहर ही है। इसके अंदर के कान बंद हैं। अंदर अखंड कीर्तन हो रहा है जो कभी बंद नहीं होता। क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी, कली कीरत शब्द पछाना, एहे भक्ति चूके अभिमाना। तेरे अंदर अखंड कीर्तन हो रहा है। अगर सुनेगा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। हिंदू, मुसलमान और दूसरे सभी धर्मों के लोगों के अंदर यह कीर्तन हो रहा है। अगर वह कीर्तन ना सुना तो बाहर आया, बाहर ही चला गया। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, अखंड कीर्तन तिन भजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा। वह जो अलख है, लखा नहीं जाता, अपार है, आगम है, इसके अंदर है। बाहर लाखों ठोकरे खाओ, नहीं मिलता। अब जब भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। हमें आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। हम सारी उम्र बाहर ही बाहर रहे। अब सवाल पैदा हुआ कि अगर उसे प्रकट करना हो, देखना हो, तो हम क्या कुछ इंतजाम करना चाहिए? तो गुरु अमरदास जी कहते हैं कि 2 चीजों की जरूरत है। एक गुरु और दूसरा शब्द। गुरु के बिना शब्द नहीं मिलता और शब्द के बिना मुक्ति नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन गुरु दाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। लाखों करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, मन अंदर जाने नहीं देता। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, गुरु कुंजी पाऊं नवल, मन कोठा तन छठ। नानक गुरु बिन मन का ताड़ न उघड़े, अवर न कुंजी हाथ। कुंजी गुरु के हाथ में है। जब यह उससे राह लेकर अपनी सूरत को नाम के जज्ब या लीन करता है, अंदर पर्दा खुल जाता है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा पुराने महात्माओं, जिन्हें गुजरे हुए साल हो गए, उनकी टेक लेता है। इसमें शक नहीं कि उन्होंने इबादत की, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े, मालिक से मिले और मालिक का रूप हो गए।
अगर उनको यहाँ भूतों की तरह ही फिरना था तो वे भजन क्यों करते। धन्वंतरी और हकीम लुकमान मुर्दे को जिंदा कर देते थे, लेकिन अगर कभी किसी का लड़का बीमार हो जाए तो वे आकर उसका इलाज नहीं करेंगे। कोई मौजूदा डॉक्टर ही हकीम ही करेगा। अगर कोई यह कहे कि अकबर बादशाह से मेरा मुकदमा का फैसला करो, यानी अकबर बादशाह ही मेरे मुकदमे का फैसला करें, वह गुजर चुका है, वह उसका फैसला करेगा। अब वह अकबर इंसाफ करने नहीं आएगा। अब तो कोई मौजूदा मजिस्ट्रेट ही इसका फैसला करेगा। इसी तरह अगर कोई स्त्री यह कहे कि मुझे राजा विक्रमादित्य के साथ शादी करनी है तो यह नामुमकिन है। अगर उसे संतान पैदा करने की ख्वाहिश है तो वह कोई वक्त का पति ही चुनना पड़ेगा। राधा स्वामी जी, आज के इस कोटेशन के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि उस गुरु को किस तरह से हम अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं। आशा करते हैं आज के वीडियो से आप हमारे गुरु भाई, सत्संगी भाई सभी लोग फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड लक, टेक यू, थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। आप सभी लोगों को प्यार भरी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।